बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तारीख़ कश्मीर के एक बहुत ही अहम किरदार गुलाब सिंह डोगरा और बहुत ही अहम मुआहदा अमृतसर 1846 पे बात करेंगे। गुलाब सिंह डोगरा की पैदाइश 1792 में हुई और इसका बाप किशोरा सिंह बहुत ही मशहूर जो है वो एक फ़ौजी सरदार था जो डोगरा ने अपनी फ़ौज बनाई हुई थी और इसका बाप रंजीत सिंह के साथ जो है वो फ़ौजी खिदमत अंजाम देता था। 1809 में गुलाब सिंह ने भी रंजीत सिंह की फ़ौज को ज्वाइन कर लिया और अपने बाप के साथ मिलकर जो है ये बहुत सारी मुहिमात में जो है वो खिदमत अंजाम देता रहा। रंजीत सिंह की सरबराही में सिखों की जिन फ़ौजों ने पेशावर और मुल्तान पर हमले किए उनमें भी ये गुलाब सिंह रंजीत सिंह के साथ था। रंजीत सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश था किशोरा सिंह से उसकी खिदमत की वजह से और उसने किशोरा सिंह की खिदमत के सिले में उसे जम्मू के इलाके का मुंतज़िम बना दिया और यही वो वक़्त था जब गुलाब सिंह को अपने बाप के साथ मिलकर इंतज़ामी अमूर चलाने का मौका मिला। ये अपने बाप के साथ मिलकर जम्मू की रियासत के अमूर को चलाता रहा। इसके बाप की वफ़ात के बाद रंजीत सिंह ने इसको ये देखते हुए कि एक अच्छा मुंतज़िम है ये, उसको जम्मू का इलाका दे दिया और 1822 में यहाँ पर जो है वो उसकी एक रस्म जो है वो ताजपोशी अदा की गई रंजीत सिंह की तरफ से गुलाब सिंह की और वो जम्मू का हाकिम बन गया। उसके बाद वो रंजीत सिंह के साथ मज़ीद भी जो है वो खिदमत अंजाम देता रहा और रंजीत सिंह के साथ वफ़ादार रहा। रंजीत सिंह ने भी उसे बहुत से तोहफ़े भी दिए और उसके साथ जो है वो अच्छा एक सलूक किया। लेकिन रंजीत सिंह की जब वफ़ात हुई और रंजीत सिंह की जो औलाद थी उनके दरमियान झगड़े शुरू हो गए और सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हुई, तो उसको कमज़ोर करने में गुलाब सिंह के साथ उसके भाई ध्यान सिंह का बड़ा किरदार था। ये गुलाब सिंह के जो दो भाई थे, गुलाब सिंह के दो भाई ध्यान सिंह और सुचीत सिंह, इन तीनों भाइयों ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया रंजीत सिंह के बाद की जो हुक्मरान हैं उनके बनाने और बिगाड़ने में। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह जब तख्त नशीन हुआ तो खड़क सिंह का जो वज़ीर था वो था ये सुचीत सिंह। और खड़क सिंह जो था वो अफ्यून बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, नशे में रहता था, इसलिए डोगरा सरदार जो थे जिनमें ये गुलाब सिंह और ध्यान सिंह बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इन्होंने जो था खड़क सिंह उसके बेटे नौनिहाल सिंह और खड़क सिंह की जो बीवी थी चांद कौर, उन दोनों पर ये वाज़े कर दिया कि हम अब किसी सूरत में भी इसको खड़क सिंह को इक़्तिदार में नहीं रहने देंगे। लेकिन ये चांद कौर ने इनसे मनवा ली ये बात डोगरा सरदारों से कि आप कम अज़ कम इक़्तिदार की तब्दीली के वक़्त इसको खड़क सिंह को कत्ल नहीं करेंगे, उसकी ज़िंदगी यानी बख्श दी जाएगी। और यही हुआ कि खड़क सिंह जब रात को सो रहा था तो उस पर एक हमला हुआ। उसने मज़ाहमत की कोशिश की लेकिन वो मज़ाहमत नाकाम बना दी गई और खड़क सिंह जो था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और नौनिहाल सिंह जो खड़क सिंह का बेटा था वो इक़्तिदार में आ गया। नौनिहाल सिंह ने खड़क सिंह को कैद में डाल दिया। कुछ ही माह के बाद खड़क सिंह की जो है वो जेल के अंदर ही वफ़ात हो गई। तो उसके साथ ही उसकी दो बीवियों और कनीज़ों को सती करने का जो है वो फ़ैसला हुआ। वो ख़ुद भी इस पे राज़ी हो गई।
बेशक जो है वो बादल नाखास्ता ऐसा हुआ, लेकिन जैसे भी उनकी रस्म थी उसके मुताबिक जब वो चिता में जल रही थी तो नौनिहाल सिंह जो है उससे उनकी जो स्मेल आ रही थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो उसने जो है वो वापसी का जब इरादा किया, तो जब वो जा रहा था तो अचानक एक तारीखी इमारत की दीवार जो है इनके ऊपर गिर गई। अब ये भी कहा जाता है कि ये एक साजिश थी, क्योंकि अचानक नौनिहाल सिंह का वहाँ से गुज़रना और उनके ऊपर दीवार का गिरना एक बड़ा अजीब सी बात लगती है। लेकिन बहरहाल वो ज़ख्मी हुआ तो वज़ीर आज़म जो था देहान सिंह, उसने उसकी मरहम पट्टी भी की, उसका इलाज भी करवाया, लेकिन 3 दिन के बाद जो है वो नौनिहाल सिंह भी उसकी भी वफ़ात हो गई। यानी अपने बाप की, खड़क सिंह की वफ़ात के तकरीबन 3 दिन के बाद नौनिहाल सिंह की भी वफ़ात हो गई और उस वक़्त वज़ीर आज़म जो था, वज़ीर आज़म वो देहान सिंह था। चाँद कौर जो थी यानी खड़क सिंह की बीवी और नौनिहाल सिंह की जो वालिदा थी, उसने एक ये ज़ाहिर करते हुए कि मैं जो है वो एक अच्छी मुंतज़िम हूँ और मैं ही जो है वो खड़क सिंह के साथ रह के भी मामला चलाती रही हूँ, तो उसने मलका मुक़द्दस के नाम से जो है वो इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन देहान सिंह ये समझता था कि ये जो है वो इक़्तिदार सही नहीं मतलब चला सकेगी, तो उसने रंजीत सिंह का जो एक और बेटा था शेर सिंह, उसको दावत दी कि आप आएँ, अगर हमला करें तो मैं आपकी हुकूमत बनवाने में और चाँद कौर की हुकूमत को ख़त्म करने में किरदार अदा करूँगा। ये देहान सिंह यानी गुलाब सिंह का भाई था। अब गुलाब सिंह की हमदर्दियाँ वो चाँद कौर के साथ हो गईं। यानी देखिए ये दोनों भाइयों ने कैसे साजिश की कि देहान सिंह जो है वो शेर सिंह को दावत दे रहा था कि आप आएँ और चाँद कौर की हुकूमत ख़त्म करें, जबकि गुलाब सिंह जो है वो चाँद कौर का साथ दे रहा था। शेर सिंह ने जब हमला किया तो देहान सिंह ने उसकी पूरी सपोर्ट दी। ये दिफ़ा ना कर सकी चाँद कौर, और शेर सिंह की जो अफ़वाज थीं वो लाहौर में दाखिल हो गईं और उन्होंने जो है वो चाँद कौर को गिरफ़्तार कर लिया। ऐसे में गुलाब सिंह ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। चाँद कौर और शेर सिंह के दरमियान एक मुआहिदा करवा दिया, जिसके तहत ये तय पाया कि ये जो है वो चाँद कौर जो है वो इक़्तिदार से अलग हो जाएगी और इक़्तिदार शेर सिंह के पास जाएगा, और 9 लाख रुपया सालाना जो है वो चाँद कौर के अखराजात के हवाले से तय पाया, और वो 9 लाख का जो सारा पूरा कंट्रोल होगा पैसे का, वो गुलाब सिंह के हाथ में होगा। तो यानी गुलाब सिंह ने इंतहाई चालाकी के साथ मलका के लिए, चाँद कौर के लिए जो 9 लाख रुपया तय हुआ उस पर भी कब्ज़ा जमा लिया, और इस तरह उसने जो है वो एक तरह से पैसा इकट्ठा करने के हवाले से एक शुरू से ही जो उसकी सृष्ट में शामिल था, एक-एक रुपया जमा करता था, जोड़ के रखता था, तो इस हवाले से अब उसे बड़ा फ़ायदा हो गया, और उसने उसके बाद भी इस हवाले से कि मलका के पास जो पैसा है उसको ख़तरा है, तो मलका के पास जो पैसे थे, हीरे जवाहरात थे और नकदी थी, वो सारी गुलाब सिंह ने जो है वो ले ली। उसके बाद शेर सिंह का वज़ीर आज़म अभी देहान सिंह ही चल रहा था, तो जो है वो एक और सिखों की साजिश तैयार हुई, जिसमें शेर सिंह और देहान सिंह दोनों ही कत्ल हो गए। तो अब यानी गुलाब सिंह के दोनों भाई ही कत्ल हो गए, और दलीप सिंह जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा, और उसकी जो सबसे छोटी बीवी थी जिंदा माई, उसमें उसके वतन से था, तो वो जो है वो इक़्तिदार में आ गया दलीप सिंह। दलीप सिंह के ज़माने में ही जो है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई। ये वार जो है 1845 से 1846 के दरमियान लड़ी गई। सिख मुकाबला ना कर सके, अंग्रेज़ों की फ़तह हासिल हुई, तो अंग्रेज़ों ने तावाने जंग के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया माँगा कि सिख जो है वो 1.5 करोड़ रुपया अदा करें। अब दलीप सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे, सिर्फ 50 लाख रुपया ये दे सके अंग्रेज़ों को, तो और 1.5 लाख टोटल था, तो 50 लाख दे दिया, तो
जो 1 करोड़ पूरी रकम रह गई, उसके बदले में अंग्रेज़ों को जो है वो कश्मीर का इलाका दे दिया गया। इस तरह कश्मीर का जो इलाका है, वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। अब अंग्रेज़ों को नकद रकम की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ जो है वो चाहते थे कि हमें नकद रकम मिल जाए, तो उन ऐसे में गुलाब सिंह, जिसके पास पहले वो पैसा वो इकट्ठा कर चुका था, कुछ उसने बहुत अरसा पहले जो है वो पैसा इकट्ठा करता रहा, कंजूस आदमी था, जोड़ता रहा पैसे, जम्मू की रियासत का हुक्मरान था और फिर इसने चाँद कौर से के लिए जो सालाना 9 लाख रुपया था उसमें से भी इसके पास था और उसकी बाकी जायदाद भी इसने हथिया ली थी, तो पैसा इसके पास कुछ था। तो तय ये हुआ कि अंग्रेज़ों के साथ वो ये सौदा कर लेगा और कश्मीर का इलाका ख़रीद लेगा। तो इस तरह अंग्रेज़ों और गुलाब सिंह के दरमियान 16 मार्च 1846 को अमृतसर में एक मुआहदा तय पाया, जिसे हम मुआहदा अमृतसर कहते हैं। और जिसके तहत ये तय पाया कि दरियाए सिंध का मशरक़ी इलाका, जिसमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं वो, और दरियाए रावी का मगरबी इलाका और ये सारा इलाका कश्मीर समेत गुलाब सिंह को दे दिया जाएगा। और इसके बदले में गुलाब सिंह जो है वो 75 लाख रुपए नानकशाही अदा करेगा, 50 लाख रुपया नकद देगा और 25 लाख रुपए के लिए अक्टूबर तक उसे मोहलत दी जाएगी। इस मुआहदे की एक बहुत अहम शिक ये थी कि गुलाब सिंह ने बेशक ये रियासत ख़रीद ली है, लेकिन वो इस रियासत की हदूद में किसी किस्म की तब्दीली रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकेगा अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर। यानी ना रियासत को बढ़ा सकेगा, ना घटा सकेगा, इसके लिए उसे अंग्रेज़ों की इजाज़त की ज़रूरत होगी। एक और इसकी अहम शिक ये थी कि गुलाब सिंह अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के बगैर ख़ारजा ताल्लुकात कायम नहीं कर सकेगा। यानी किसी भी हमसाया मुल्क के साथ अपने ख़ारजा ताल्लुकात और मुआहदे बड़े नहीं कर सकेगा अंग्रेज़ों के इल्म में लाए बगैर। इसके अलावा ये तय पाया कि अगर उसकी हमसाया ममालिक के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, गुलाब सिंह का कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, तो अंग्रेज़ों को सालिस बनाया जाएगा और अंग्रेज़ ही इनके दरमियान तस्फ़िया करवाएँगे और अंग्रेज़ों का फिर फ़ैसला कम से कम गुलाब सिंह तो ज़रूर मानेगा। फिर ये बात एक अहम शिक तय पाई कि अगर अंग्रेज़ों को कहीं फ़ौज की ज़रूरत हो, किसी वक़्त लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो गुलाब सिंह अपनी फ़ौजों के ज़रिए अंग्रेज़ों की मदद करेगा, अंग्रेज़ों का साथ देगा। इसी तरह अंग्रेज़ों पर अगर गुलाब सिंह पर अगर किसी तरफ से जारहियत होती है, कोई हमला होता है साथ किसी रियासत की तरफ से, तो अंग्रेज़ साथ देंगे। और ये सारी शिकें तय करने के बाद एक और जो शिक रखी गई, अगरचे अंग्रेज़ों को उसकी बज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी उन चीज़ों की जो उन्होंने मांगी, लेकिन सिर्फ़ ये एहसास दिलाने के लिए कि रंजीत सिंह ने अगर ये रियासत बेशक ख़रीद ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुतलिकुल अनान हुक्मरान बन गया है। वो हर सूरत अंग्रेज़ों का ही जो है वो मातहत है। इसके लिए ये शिक रखी गई कि गुलाब सिंह हर साल अंग्रेज़ों को जो है वो 1 घोड़ा, 12 बकरियाँ, जिसमें यानी 12 गॉड्स होंगी, 6 मादा और 6 नर, और 3 बेहतरीन कश्मीरी शालें, ये अंग्रेज़ों को यानी ये गुलाब सिंह जो है वो दिया करेगा। तो इस तरह ये मुआहदा अमृतसर जो है वो तय पा गया और इस पे इक़्तिदार कायम हो गया। इसने जब जम्मू से ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए कश्मीर का जब चला, तो कश्मीर के जो अवाम थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी, वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और गवर्नर जो इमाम दीन था, उसने भी ख़ासी मज़ाहमत की। बहरहाल इसने अंग्रेज़ों की मदद से फिर अक्टूबर में आके कश्मीर का भी कंट्रोल संभाल लिया। तो इसके पास जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की सारी रियासत इसके पास आ गई। सिर्फ़ हज़ारा का इलाका जो था वो इससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसने वो अंग्रेज़ों से दरख़्वास्त की कि आप ये वापस ले लें, तो अंग्रेज़ों ने फिर हज़ारा का इलाका इससे वापस लेके जम्मू के साथ कुछ मज़ीद इलाके जो मुआहदे में शामिल नहीं थे, वो भी जो है वो इसको दे दिए गए। तो इस तरह इसने जो है वो ये
मुआहदा अमृतसर के नतीजा में कश्मीर और जम्मू और लद्दाख का सारा इलाका लेकर ये महाराजा बन गया। 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई हिंदुस्तानी रियासतों और अंग्रेज़ों के दरमियान, ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, तो इसी मुआहदा अमृतसर के रोशनी में अंग्रेज़ों ने फिर इसे गुलाब सिंह को कहा कि अब तुम्हारी फ़ौज की ज़रूरत है, भेजो। तो इसी मुआहदा अमृतसर की रोशनी में गुलाब सिंह ने अपनी कश्मीर की फ़ौज जो है वो अंग्रेज़ों की मदद के लिए भेजी थी। इसके बाद जब इसका बेटा यानी अभी ये ये जंग आज़ादी चल रही थी, अगस्त 1857 में गुलाब सिंह की वफ़ात हो गई और इसका बेटा जो है वो रणबीर सिंह इक़्तिदार में आया। तो रणबीर सिंह ने भी जब कोशिश की थी कि वो कश्मीर की रियासत के ताल्लुकात रूस के साथ कायम करे और वो उसके साथ कुछ मुआहदे करना चाहता था, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि मुआहदा अमृतसर की रोशनी में आप अंग्रेज़ों की इजाज़त के बग़ैर ख़ारजा ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। तो यानी उन्होंने मुआहदा अमृतसर के ज़रिए अंग्रेज़ों ने डोगरा ख़ानदान की हुकूमत के हाथ पाँव बाँध दिए थे और मुकम्मल तौर पे यानी ये ख़ुद मुख्तार नहीं रहे। 1885 में रणबीर सिंह की वफ़ात हुई तो उसका बेटा प्रताप सिंह फिर हुक्मरान बन गया। प्रताप सिंह 1925 तक हुक्मरान रहा, फिर उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो उसने अपने भतीजे हरि सिंह को इक़्तिदार दे दिया। तो हरि सिंह यानी डोगरा ख़ानदान का आखिरी फिर हुक्मरान साबित हुआ जब पार्टीशन हुई और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त ये डोगरा ख़ानदान का ही हुक्मरान था। तो यानी गुलाब सिंह डोगरा पहला हुक्मरान है और इसमें कुल 4 हुक्मरान हुए, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। तो ये आज की लेक्चर में हमने गुलाब सिंह के बारे में देखा कि वो एक मामूली सिपाही से किस तरह जो है वो मेहनत करता हुआ अपनी समझदारी के साथ जो है वो आगे बढ़ता रहा और आखिर उसने जो है वो एक बड़ा इलाका हासिल करके कश्मीर पूरे का वो हाकिम बना। तो अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया।